आरती शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर गंगा चंद्र विराजे, गंगा चंद्र विराजे, सिर पर गंगा चंद्र विराजे। गंगा चंद्र विराजे। कल मोटन की माला साजे, कल मोटन की माला साजे। और सरपन के हार, और सरपन के हार करेगा कर जोर के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
लगावे नारद विष्णु ध्यान लगावे नारद विष्णु ध्यान लगावे और करे जय जयकार और करे जय जयकार करेगा हर जोर के बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बाबा तेरी आरती तुम्हारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया वाली दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया वाली दीनन दुखिया भारी आया हूँ बाबा शरण तुम्हारी आया हूँ बाबा शरण तुम्हारी आया हूँ शंभु शरण तुम्हारी आया हूँ शंभु शरण तुम्हारी रखियो लाज हमार रखियो लाज हमारी करेगा कर जोड़ के बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बाबा तेरी आरती तुम्हारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के जो जन तेरी आरती गावे जोगन तेरी आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे भोले शंकर के पग पावे 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 पाए सुयस अपार करेगा कर जोड़ के बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बाबा तेरी आरती तुम्हारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा कर जोड़ के बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बाबा तेरी आरती तुम्हारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिर्हारम सदा वसंत में ध्यान बिंदे भवमहानी सर्वं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव
देवो शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरावकतय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतो समीयसे ततो नो वयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। कल की कथा में श्री शिव महापुराण का महात्म्य बताया गया, नियम बताए गए थे। महात्म्य का मतलब होता है नियम। इस कथा को पहले किसने सुना था? जो महात्म्य में चर्चा देवराज ब्राह्मण की होती है और माता चंचुला देवी और बिंदुक नाम के ब्राह्मण, जो यानी चंचुला देवी के जो पति देव थे उनकी। कल की कथा में नियम बताया था कि जिस जगह पर शिव महापुराण रूपी महादेव विराजमान होते हैं वहां पर कैलाश जैसा वातावरण रहता है। और कैलाश की कहते शिव महापुराण की परिक्रमा करना कैलाश समान बताई गई है। तो कितने भक्तों ने आज परिक्रमा लगाई थी? कल लगाई? अच्छा, आज क्यों नहीं लगाई? तो लगा दिया तो अच्छा अच्छा नहीं, जितनी जैसी सामर्थ्य हो, जैसे हमारा शरीर साथ नहीं देता है तो उतनी लगा लो, जरूरी नहीं है 108। भोलेनाथ को समर्पित करो तो भोलेनाथ आप समर्पित करो हमारी परिक्रमाओं को। और कल सांझ को आरती में कितने लोग आए थे? आरती में तो आए थे। तो जरूर इसका लाभ लेना चाहिए, हमेशा लाभ लेना चाहिए। ये नहीं कि शिव महापुराण कोई सी भी कथा हो रही हो, वैसे तो समय नहीं निकाल पाते, लेकिन कथा भागवतों के माध्यम से बैठ करके भगवान का नाम का उच्चारण हम कर सकते हैं। घर पे सोचो, घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि घर पर ऐसा माहौल रहता है, चाहते हुए भी आप भजन नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि 2 मिनट भगवान का नाम ले लो, हृदय से ले लो, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी कथा भागवत में जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये सिर्फ कहने की बात है। आप कभी अनुभव करके देखना, 2 मिनट बैठ करके घर में नाम लेकर के देखना, भजन करके देखना, उसमें विघ्न ही आएंगे, आप कर नहीं सकते। बोलिए शंकर भगवान। तो आइए कथा पर चलते हैं। महात्म्य पर सोनकादि ऋषियों ने चर्चा की थी। हाँ भैया, एक बात तो कहना भूल ही गया मैं। वैसे कथा जहाँ होती है ना, वहां पर भक्त दूर दूर से आते हैं। कोई मैया इस कोने से आती है, कोई मैया इस कोने से आती है। अब कथा में उनका मिलन हो जाता है। अब जब मिलते हैं तो एक दूसरे से हालचाल तो पूछते ही हैं, स्वाभाविक है, और पूछना चाहिए। तो जैसे कथा में एक दूसरी सखी सहेली मिल जाए ना, तो हमको हाथ उठा करके कह दिया करो, महाराज जी बोले अब रुक जाओ 10 मिनट, हमको बात कर लेने दो, जिसमें तुम्हारा भी काम हो जाएगा, बात करने का समय भी मिल जाएगा और कथा में बिछो भी नहीं होगा। अगर तुम बीच में चलती में करोगे ना, तो तुम बात कर पाओगे और ना ही मैं कथा सुना पाऊंगा। इसलिए ये ऑफर रहता है, जब मन करे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जब भी मन करे जब बता दिया करो, कथा बाद में कर लिया करो, है ना? ठीक रहेगा ना भाई साहब? हाँ, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आइए कथा पर चलते हैं। कथा चल रही थी नैमिषारण्य क्षेत्र में, जिसमें 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, जिनको कहते हैं सौनकादि ऋषि। और उनके बीच में केवल 20 वर्ष के एक ब्राह्मण बालक बैठे हुए, जिनका नाम है रोमहर्षण, जिन्हें सूत जी नाम से संबोधित किया गया। आज सूत जी ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया कि प्रभु हमको ये, सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु हमको ये बताएं कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, सबकी मूर्तियां होती हैं और मूर्ति के रूप में हम पूजन करते हैं, लेकिन भोलेनाथ की मूर्ति नहीं दिखती है, लिंगायत आकृति दिखती है। हमको ये बताएं कि भोलेनाथ की मूर्ति के रूप में पूजा क्यों नहीं होती, सिर्फ लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है? हमारे देवी देवता हैं 32 कितने? हाँ, 33 कोटि देवी देवता है। ऐसी बात है ना?
और कहते हैं कि कोटि का मतलब कितना होता है। शिव महापुराण हमारी बहुत भ्रांतियां निकालती है दिन में, जो दिमाग में बैठी होती है ना, उन सब का खंडन करती है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, और कोटि का अर्थ होता है प्रकार। लेकिन अंग्रेजों ने उसको अपने दिमाग से तोड़ मरोड़ करके करोड़ कर दिया। कारण क्या होता है कि जितने भी धर्म की, जितने भी पंथ हैं, सब अपने पंथों की भाषा जानते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म है, और जो कुरान है उनका पवित्र ग्रंथ है, वो उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। जितने भी उसे पढ़ने वाले हैं, जितने भी उस धर्म के व्यक्ति हैं, सब उर्दू जानते हैं और अपने ग्रंथ को पढ़ करके समझ जाते हैं, कभी तर्क वितर्क नहीं करते। सिख यानी गुरुद्वारे में जो उनका ग्रंथ है, वो पंजाबी भाषा में, वो लोग पंजाबी जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उनको समझ आ जाता है। कहने का मतलब ये हर पंथ, हर धर्म का अपनी एक भाषा है और उसे सब जानते हैं, केवल हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके। हमारे सनातन धर्म के वेद संस्कृत में है सब, और संस्कृत में शायद आज की दृष्टि में देखा जाए तो बालक एक भी सब्जेक्ट नहीं लेना चाहता, पढ़ता ही नहीं है, संस्कृत पढ़ना ही नहीं जानता। दूसरे लोग उस हमारे संस्कृत को पढ़ करके अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो हमारे सनातन भाई जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी वो भी कहते हैं बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी एक चौपाई चली थी ना, ये अवधी भाषा में लिखी हुई है, रामचरितमानस, जिसमें आता है ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द को मतलब पीटना लगा दिया। आप इधर लखनऊ साइड में जाइए, लखनऊ साइड में अगर कोई काम की कहेगा, बोले भैया जरा हम थोड़ा सा बाथरूम जाए, जरा ताड़े रहना हमारे सामान को। अब ताड़ने का मतलब ये है कि पीटना ही हो गया, उसके सामान को पीटेंगे। तो कहने का मतलब है, किसी ने कह दिया ताड़ने का मतलब पीटना है, तो सबने पीटना पीटना कर दिया, बिल्कुल सोचते ही नहीं है अपने दिमाग से। और आगे पीछे की चौपाई क्या कहती है उससे कोई मतलब नहीं है, एक शब्द पकड़ लिया और उसी को। हमारे सनातन का यही तो हाल है। हमारा सनातन धर्म सबसे पहला धर्म है और ये अखंड धर्म है। शुरुआत में भी यही था और अंत में यही रहेगा, अंत में भी यही रहेगा। लेकिन इसको गिराने वाले अपने ही परिवार के हैं। कहते हैं घर का एक व्यक्ति मुखिया होता है, वो बाहर हर व्यक्ति से लड़ सकता है, हर बुराई से लड़ सकता है। अगर परिवार में ही अगर कोई बुराई करता है, भेद देता है, उससे वो नहीं जीत सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अपने ग्रंथों पर तर्क वितर्क ना करें, उसे समझने की कोशिश करें। हमारे देवी देवता है 33 प्रकार के, यानी 33 उच्च लेवल के देवी देवता, बाकी उनकी शाखाएं, और उनको भी गिनोगे ना तो भी तुम्हारे 1 करोड़ नहीं बैठेंगे, 33 करोड़ तो छोड़ो। 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अब सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं सोनकादि ऋषि कि जितने भी देवी देवता हैं, माता दुर्गा है तो उनकी साक्षात मूर्ति बनी हुई है, 9 भुजाएं धारण की हुई, ऐसी बात है। शंख चक्र गदा हाथ में लगे, उनकी पूजा करते हैं। भगवान नारायण की मूर्ति, लेकिन महादेव की मूर्ति क्यों नहीं है? कारण क्या है बताइए तो सही, कि इसकी पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में ही क्यों की जाती है, मूर्ति के रूप में क्यों नहीं की जाती? और लोग इसके अर्थ का अनर्थ करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया और वही मान लेते हैं। आजकल हमारे शास्त्र पुराणों की ये दशा इसीलिए तो हुई है कि ज्यादातर आजकल सुनी हुई ज्यादा कहते हैं, और सुनी हुई हमेशा अनर्थ करती है। दूसरे ने कह दी, हमने दूसरे को कह दी, उसने किसी और को कह दी, जिसको कहते हैं एक बाग पुराण के नाम से इसका नाम दे रखा है। जब उनसे प्रश्न किया तो सूत जी बड़ा सुंदर जवाब देते कि एक समय की बात है कि आदि शक्ति जो केवल ज्योति स्वरूप थी, उन्होंने सदाशिव को प्रकट किया। बड़ी समझने की बात है, सदाशिव, ये भोलेनाथ शंकर नहीं, सदाशिव इनसे भी ऊपर है। उन्होंने अपने हृदय से भगवान नारायण को प्रकट किया और उनसे आदेश कर दिया सदाशिव ने, बोले एक काम करो, आप सृष्टि का निर्माण कीजिए।
नारायण ने सोचा, बोले अकेले मेरे की बस की तो बात नहीं है, अपनी नाभि से ब्रह्मदेव को प्रकट कर दिया कमल के पुष्प पर। अब जब ब्रह्मदेव को प्रकट किया तो ब्रह्मदेव ने सोचा कि मैं जानकारी तो करूं कि मैं कौन हूं और कहां हूं, क्योंकि जब प्रकट हुए एक ही आवाज आई कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो उन्होंने सोचा कि ये आवाज कहां से आई और मैं कौन हूं, कहां से प्रकट हुआ। तो कहते हैं जो कमल की जो तंतु होती है ना, पाइप जैसी, उसमें प्रवेश करके बहुत दिनों तक भ्रमण करते रहे, लेकिन नाभि तक नहीं पहुंचे, यानी नारायण का पता नहीं लगा सके कि ये पुष्प जो है कि इनकी नाभि में से आ रहा है। अब उन्होंने सोचा कि इस जगत चराचर में सबसे पहले मैं ही प्रकट हुआ हूं और मैं सृष्टि बनाऊंगा, क्योंकि मुझे आदि से चाहे वो किसी का भी हो, और जब सृष्टि मैं बनाऊंगा, पैदा मैं करूंगा, तो जगत पिता भी मैं ही कहलाऊंगा। कहते हैं जो अपने मन से बड़ा आदमी बनता है वो हमेशा अपने जीवन में कष्ट ही कष्ट पाता है। बड़ा आदमी कहते हैं या तो किसी को धन में बड़ा मान लो कि 1-2 लाख रुपए अकाउंट में हो गए, फिर देखो उनका अभिमान, पैसे यानी रुपए कहती है दुनिया, वो रुपया कहती है। मन में अपने आप को बड़ा मान लिया, जबकि पड़ोसी भी कुछ नहीं मान रहा उसको, लेकिन मन में बड़ा। कोई उम्र में बड़ा होता है, और कहते हैं जो ऐसे लोग होते हैं ना, घर में तो इज्जत होती नहीं है इनकी, बाहर इज्जत की बात करते हैं। हल्की सी अगर कोई प्रणाम नहीं करे ऐसे लोगों को तो इनका अपमान हो गया। ये अपने मन से ही फैसला करके चलते हैं, और जो अपने मन से बड़ा होता है वो हमेशा अपमान अपने आप महसूस करता है। भले अगला आदमी अपमान नहीं करे, लेकिन वो सोचेगा बेइज्जती हो गई मेरी। जैसे हम निकल के जाए और कोई प्रणाम ना करे, हमको पता है यार इसने प्रणाम नहीं किया, उसी से उलझने लग जाएगा वे बात में। ऐसा ही ब्रह्मदेव के साथ में हुआ था। एक समय की बात है कि नारायण अपनी शेष सैया पर, शेष सैया समझते हो भैया, शेष नाग पे शयन करते हैं नारायण समुद्र में लेटे हुए थे, तो ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे से पहले व्यक्ति कौन आ गया, मैंने तो अभी पृथ्वी बनाना शुरू नहीं किया, सृष्टि को बनाना, क्योंकि पहले जल ही जल था, यहाँ पर कुछ नहीं था। और नारायण से जाकर के बोला, रे मूर्ख, तुझे पता नहीं मैं जगत पिता हूं। और जब बड़ा व्यक्ति आता है तो उसे सम्मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, तुमने प्रणाम तक नहीं किया। तो नारायण की एक खासियत थी कि वो मुस्कुराते ज्यादा था, बोलते कम थे, मुस्कुराते ज्यादा थे, बड़ा बेशर्म आदमी थे। अरे हम जगत पिता है, तू प्रणाम तक नहीं करता। नारायण बोले, तुम होंगे जगत पिता, लेकिन आपको तो हमने बनाया है। मुस्कुरा करके बोले कि तुझको, नारायण कहते कि आपको हमने बनाया है, और ब्रह्मदेव कहते बोले फालतू बात मत कर, मैंने तुझे बनाया यानी तेरा पिता मैं भी हूँ। आपस में दोनों में झगड़ा होने लगा, और झगड़ा कैसा कि युद्ध में बदलने के लिए था। तो इनका बीच बचाव करने के लिए सदाशिव ने एक अवतार लिया, और वो भी लिंगायत आकृति के रूप में, यानी इन दोनों के बीच में इस लिंगायत आकृति के रूप में प्रकट हो गए इस धरातल पर, पृथ्वी तल पर। और आवाज आई आप में से, उस लिंगायत आकृति में से, बोले आप कर क्या रहे हो दोनों के दोनों। नारायण मैंने आपसे सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा था। नारायण कहते हैं प्रभु मैंने अपनी सहायता के लिए इनको बनाया, लेकिन ये हमसे कहते हैं कि हम आपके पिता हैं। अब आप बताइए कि हम इनके पिता हैं कि ये हमारे पिता हैं। लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले इस बात को लेकर के बिल्कुल मत झगड़िए, ना तो ये आपके पिता है और ना ही ये आपके पिता है। इस बात का फैसला आप दोनों को ही करना पड़ेगा। किस प्रकार करना पड़ेगा कि ये जो सामने ये लिंगायत आकृति दिख रही है, या तो कोई ऊपर का सिरा देख करके पता लगा करके ये कितना ऊंचा है और यहाँ आ जाए सबसे पहले, या कोई गहराई नाप करके आ जाए, वही सबसे बड़ा होगा, वही जगत पिता होगा। नारायण तो जानते थे कि ये सदाशिव है। नारायण तो चुपचाप कहते 12 भगवान का रूप लिया, 12 भगवान का 2 बार अवतार लिया है नारायण ने।
एक तो अब लिया और एक जब लिया था जब हिरण्याक्ष माता पृथ्वी को लेकर के समुद्र में छुपा करके आया था, जब अपने दांतों पर रख करके पृथ्वी को निकले थे, तस्वीरों में देखा होगा। केवल झूठ मूठ के लिए अवतार लिया और चुपचाप चरणों में बैठ के नारायण। तो बोले इनका पता इनकी था कोई नहीं ले सकता। लेकिन ब्रह्मदेव मैंने कहा अपने मन से बड़े बने थे, हंस अवतार लिया और ऊपर की ओर उड़ते गए, लाखों बरस हो गई, लेकिन ऊपर का सिरा पता नहीं लगा कि कितना ऊंचा है। वहां ऊपर कुछ और तो मिला नहीं, एक केतकी का पुष्प मिल जाता है। ब्रह्मदेव बोले भले आदमी तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है? बोले क्या कर रहे तो? बोले चल मेरे साथ पृथ्वी पर, मैं तेरी पूजा करवा दूंगा। बोला उसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना है, तुझे गवाह बन करके चलना है। केवल ना, अगर मैं कहूँ ना तो तुझे सिर हिलाना है, और हाँ कहूँ तो हाँ कहना है। श्री शिव महापुराण कहते हैं कि इस पृथ्वी का सबसे पहला गवाह झूठा था, तो आज का गवाह झूठा साचा कहाँ से आ सकता है? कोर्ट कचहरी में गवाही दी जाती है, ज्यादातर 99% झूठी गवाही दी जाती है, साची नहीं होती। केतकी के पुष्प को साथ में ले आए ब्रह्मदेव और बोले कि मैंने ऊपर का सिरा पता लगा लिया। आवाज आई उस आकृति में से, बोली ये ब्रह्मदेव झूठ बोलता है। बोले मैं जानता था इस बात को कि ये बात आनी है कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए गवाह साथ में लाया हूँ। बता केतकी के पुष्प मैंने ऊपर का सिरा देखा है ना? बोले हाँ देखा है। आवाज आई, बोले मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कभी भी तू मेरी पूजा में नहीं लगेगा। केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया। ब्रह्मदेव के 5 मुख थे, 5 मुख थे चारों दिशाओं में, और 5वां ऊपर की ओर। ऊपर के सिर से झूठ बोला था, इसलिए उस लिंगायत आकृति में से त्रिशूल निकला और कहते हैं उस सिर को नष्ट कर दिया, काट दिया। ब्रह्मदेव के 4 मुख रह गए। नारायण ने क्षमा याचना की कि प्रभु आप कर क्या रहे हो? ये तो मंद बुद्धि है, क्षमा करें। तो कहते हैं लिंगायत आकृति में से कहा, बोले इसने 5वें सिर से झूठ बोला था, इसलिए कहते हैं कि जो झूठ हमेशा टिकती नहीं है, उसको एक न एक दिन नष्ट होना ही होना है। आप एक झूठ बोलोगे, उसको छुपाने के लिए आपको 10 झूठ और बोलनी पड़ेगी, और एक न एक दिन वो झूठ सबके सामने आ ही जाएगी, कभी छुपती नहीं, उसको नष्ट होना ही होना है। लिंगायत आकृति में से सदाशिव कहते हैं कि सुना रहे हैं, बोले आज से ना तो कोई बड़ा है और ना ही तुम दोनों में कोई छोटा है। नारायण यानी इस सृष्टि को बनाएंगे ब्रह्मदेव, आज से आपका ये कार्यभार है, इसलिए आप जगत पिता कहलाएंगे। दूसरा इसका पालन पोषण करेंगे नारायण आप। नारायण हाथ जोड़ करके बोले प्रभु हम तो ये काम कर लेंगे, लेकिन एक बड़ा व्यवधान फैल जाएगा। बोले क्या? बोले जब सृष्टि बनती रहेगी तो बनती रहेगी, कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी, जो हम पृथ्वी बनाएंगे उस पर इतना भार सहन नहीं होगा। जब बनती चली जाएगी तो उसको तो इस जल में डूबना ही डूबना है, इसलिए ऐसी कोई प्रकृति में नियम बनाइए जिससे सृष्टि बनती भी रहे और आखिर में जाकर के बिगड़ती भी रहे। उस कार्य को और सौंपिए किसी को। लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले उस कार्य को मैं लेता हूँ। इसलिए ये कार्य संहारकर्ता के नाम से सदाशिव ने अवतार लिया और बोले मैं आप दोनों की वजह से इस धरातल पर लिंगायत आकृति के रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरी पूजा भी इसी आकृति के रूप में होगी, और जो इस आकृति में मेरी पूजा करेगा उसे मैं मनोवांछित फल प्रदान करूँ। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि भोलेनाथ की पूजा इस आकृति के रूप में क्यों होती है, तो उसका सीधा सा जवाब है कि सदाशिव ने एक अवतार सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर इसी रूप में लिया था, इसलिए भोलेनाथ की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में होती है। सीधा सा जवाब है। और कहते हैं
शौनकादि ऋषियों ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु हमको ये और बताएं कि भोलेनाथ की पूजा हम किस प्रकार से करें। पूजा में जैसे हम पूजन करने जाते हैं तो क्या सामग्री होनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए। सूत जी कह रहे हैं कि भोलेनाथ की पूजा में सर्वप्रथम तो बात यह है कि भोलेनाथ की पूजा में कोई नियम ही नहीं है कि पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि नियम संसार में चलते हैं, भोलेनाथ के यहाँ कोई नियम नहीं चलता। भक्त जिस प्रकार चाहे उस प्रकार से पूजा कर सकता है, लेकिन पूजा में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। हम नित्य भोलेनाथ बोले जल अर्पण करते हैं और कहते हैं कि हमारी दुख की घड़ी है, जल किसी ने बता दिया और हमने जल चढ़ाना प्रारंभ किया, महीने हो गए, 2 महीने हो गए, साल भर हो गई, लोगों को ये कहते हुए सुना है, बोले कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फायदा ही नहीं है, भगवान होते ही नहीं, होंगे कहाँ से। तुम मंदिर जाते हो, गलती करते हो पूजा में, और वो कैसी गलती करते हो कि सामग्री तो अपनी ले जाते हैं जैसी भी है, लेकिन मंदिर में जाकर के राम झारा मंदिर का, जल मंदिर का, बिल्व पत्र मंदिर का और चढ़ा करके जय भोलेनाथ, क्या खाक सुनेंगे भोलेनाथ। बैठ गए बगल में भोलेनाथ, बहू बात नहीं सुनती है, बेटा मारता नहीं है, क्या करें। कहने का मतलब ये है कि भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए, ना मांगोगे तो फायदे में रहोगे, मांगोगे तो आप हमेशा नुकसान में रहोगे। कहते हैं भगवान से मांगा था सुदामा की पत्नी, सुदामा की पत्नी ने मांगा था और पता चला नहीं था किसने मांगा है, जिसका क्या नाम था सुदामा की पत्नी का, सुशीला। सुशीला तो उसको सुशील गुणों के कारण कहते थे, उनके सुशील गुण थे इसलिए उनको सुशीला कहा गया था, नाम था उनका वसुंधरा। हाँ, कई बार अपने पतिदेव से कहा था, कहते टूटी झोंपड़ी थी सुदामा की, अगर बरसात की एक बूंद भी गिरती है कुटिया में आती सीधी, बर्तन भी 2-4 पड़े वो भी फूटे हुए, घर में कुछ खाने को नहीं है। और सुदामा अपनी पत्नी को बताते थे कि जो द्वारका का राजा है वो मेरा परम मित्र है, परम सखा है, सबसे प्रिय सखा है, और उसका भी मैं सबसे प्रिय सखा हूं। तो बोले स्वामी जाते क्यों नहीं उनके पास, वो तो त्रिलोकीनाथ है, एक क्षण में गरीबी दूर कर देंगे। बोले कैसी बात करती है तुम, मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊं और वो भी अपनी गरीबी मिटवाने के लिए, लोग क्या कहेंगे, स्वार्थ के लिए गया था, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। उसकी मर्जी है तो भूखा सुलाएगा, उसकी मर्जी है तो भरपेट सुलाएगा, मैं कुछ नहीं मांगने वाला। एक दिन कहते हैं कि पत्नी ने अपना दिमाग लगाया, ये जो पत्नी होती है ना, ये लक्ष्मी स्वरूप होती है। अगर सुशीला जैसी पत्नी है तो उस घर को स्वर्ग बना देगी, अगर केके जैसी पत्नी है तो उस घर को नरक बना देगी। पत्नी के अंदर दोनों रूप हैं, वो चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और वो चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। सुशीला ने क्या किया, एक दिन अपने पतिदेव यानी सुदामा को अपनी बातों में ले लिया, स्वामी आप कभी विद्यालय के बाद में अपने मित्र परम सखा कृष्ण जी से मिले हो? बोले नहीं। तो बोले तुमको मिलने जाना चाहिए, मिलने जाना चाहिए। और मैं आपसे मुझे कुछ मांगने के लिए नहीं कहती, आप तो केवल मिल करके आओ और आप आ जाओ, बस इतने में ये तो रहेगा कि हमारा सुदामा मित्र है, उनके तो न जाने कितने मित्र होंगे। बोले सही कह रही है, लेकिन कहते हैं कि 4 जगह ऐसी बताइए कभी भी उसके यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। पहली जगह अपने गुरु के दरवाजे पर कभी खाली हाथ नहीं जाते, दूसरा मंदिर कथाओं में, तीसरा बहन के घर और चौथा मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाता, कुछ न कुछ साथ लेकर के जाना चाहिए। लेकिन देवी घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या लेकर के जाऊं? बोले वो काम मुझे पे छोड़ दो, और वो चाहती है कि कहते एक कपड़ा लिया और उसको जगह जगह से फाड़ा और जगह जगह से सिल दिया।
कहते हैं परमात्मा से मांगो तो पता भी नहीं चले परमात्मा को भी कि इसने मांग लिया, और ये हो ही जाए कि हमने मांगा ही नहीं है। 5 जगह कहते हो जगह जगह से उस कपड़े को सिल दिया। वो चाहती तो एक ही जगह से चावल ला सकती थी, लेकिन 5 घरों से 5 मुट्ठी मांग करके लाई, क्योंकि जब इनको देखेंगे 5 मुट्ठी चावलों को एक जगह एकत्रित, तो कोई टूटा दिखेगा, कोई पीला दिखेगा, कोई सफेद दिखेगा, वो तुरंत समझ जाएंगे। क्योंकि मेरे पतिदेव ऐसे हैं कि अगर इनसे पूछा कि लाला सब ठीक ठाक तो है, ये यही कहेंगे कि कन्हैया तेरी कृपा से आनंद हो रहा है, ये नहीं कुछ बताएंगे। इसलिए उस पोटली को चावल बांध करके और दे दिया उनको, और वहां पर जब कन्हैया ने पोटली देखी ना तो कहते हैं फूट फूट करके रोने लगा। हाल चाल पूछा तो यही कहा था सुदामा ने, बोले लाला तेरी कृपा से आनंद हो रहा है, कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जब पोटली को देखा, वारे कन्हैया, कन्हैया कह रहे वारे सुदामा, हमसे कह रहा है कि कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन देख कपड़ा लेकर के आया मित्र के घर जो जगह जगह से सिला हुआ है, और कहते जब खोल करके देखी, वाह सुदामा वाह, अगर कोई तेरी गरीब तेरे जैसा मित्र हो तो किसी को पता ही ना चले गरीबी का, क्या गरीबी होती है। और कहते हैं कि मित्र के यहाँ कभी सुख में मत जाओ, बिना बुलाए, कहते हैं ना बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, तो सुख में बिना बुलाए मत जाओ, दुख में तो बिना बुलाए दौड़ करके जाना चाहिए। मित्रता का मतलब ही यही होता है। एक दिन पूछा भी था, कन्हैया ने पूछा था इसी सुदामा से कि ये बता भैया सुदामा मित्रता का क्या मतलब होता है। सुदामा ने कहा बोले लाला कन्हैया, अगर जिस मित्रता में मतलब ही आ गया तो वो मित्रता नहीं होती, वो स्वार्थ होता है। इसलिए मित्र के साथ हमेशा दुख में खड़ा रहना चाहिए। कहते मुझसे कहता है कि चावल भी मांगे हुए हैं, कहते उसी से प्रसन्न होकर के सुदामा को पता ही नहीं चला और कन्हैया ने सब कुछ दे डाला, 2 मुट्ठी चावल खाने को। तो कहने का मतलब यह है कि महादेव की हम पूजा करने आते हैं तो घर से अपना राम जरा घर का होना चाहिए। आप कहो कि तांबे का नहीं है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी हैसियत है उस प्रकार रखना चाहिए। आप धनवान हो, खरीद सकते हो तांबे का तो तांबे का रखिए, सोने का खरीदने लायक हो तो सोने का रखिए, नहीं है हमारी सामर्थ्य तो स्टील का लोटा ले लो। स्टील का भी नहीं खरीद सकते, 10 रुपए का मग्गा आता प्लास्टिक का, वो लेकर के आओ। घर से जल लेकर के आओ जैसा भी है, और उसे आप पूजा करो। रही बात सामग्री की, तो ये तो एक ऐसा देव है कि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो ये तो एक बिल्व पत्र से ही खुश हो जाता है, बिल्व पत्र चढ़ाने से। लेकिन हम क्या करते हैं कि कंजूसी करते हैं पूजा पाठ में। पूजा पाठ के लिए पर्ची बना करके दे दी पंडित जी ने, सेठ जी भी दुकान पे पूछ लेते, बोले कपड़ा लिखा हुआ है इसमें 1.25 मीटर किस लिए चाहिए, बोले पूजा के लिए, बिल्कुल पकड़ा देते हैं, छन्ना ले जाते, जो अपने पहुंचा के भी काम ना आए। घी लिखा हुआ है इसमें, घी कैसा दूं किस लिए दूं, बोले पूजा के लिए चाहिए, बोले ये लो 120 रुपए किलो का। अब आप सोचिए कि 120 रुपए में तो तेल भी नहीं आ रहा, क्या खाक घी होगा। और कहते हैं फिर भोलेनाथ किसे कहते हैं कि भोलेनाथ सुनते ही नहीं है। हालांकि भोलेनाथ को आपकी किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, कभी भी भोलेनाथ नहीं कहते या कोई भी भगवान नहीं कहते कि मेरे ऊपर आप दक्षिणा चढ़ाओ, धन चढ़ाओ, कि मेरे नाम से भंडारे करो, कभी भी नहीं कहते। वो तो केवल आपका समर्पण देखते हैं कि ये भक्त मेरे प्रति कितना समर्पित रहता है, और जितना आप खर्च करते हो ना उससे 10 गुना बढ़ करके मिलता है परमात्मा के नाम। हम घी अगर 120 रुपए किलो का खाएं तो उसे पूजा में यानी बत्ती जलाने में आप 120 रुपए किलो का लीजिए, कोई बुराई नहीं है। हम तो खाएं 1000 रुपए किलो का और भगवान के दीपक के लिए 120 रुपए किलो का, तो भैया 120 रुपए जैसा ही फल मिलेगा। एक सेठ जी थे, रोज महादेव के मंदिर जाया करते थे। एक दिन न जाने क्या मन में आया, फ्रिज में एक अमरूद रखा हुआ था,
और जाकर के चढ़ाया। और भोलेनाथ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, घर पे एक पोता हो जाए, पोता की कमी है। भोलेनाथ ने सुन ली। समय आने पे बालक हुआ, बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब सेठ जी गए ना बालक के पास में और गोदी में लिया, बोले महादेव ये कहीं दे दिए तू, क्यों, क्या कमी है? किसी ने कहा भी था, बोले क्या कमी है? पोता है। बोले पोता तो छोड़ो, पकड़ के देखो। पंडित जी भी पास में खड़े थे, ज्योतिषी थे। बोले भैया जैसा तूने फल चढ़ाया वैसा तेरा पोता मिल गया। बोले मतलब? बोले तूने पिलपिला अमरूद चढ़ाया, पोता भी पिलपिला ही हुआ है। तो कहने का मतलब है अगर हम 120 रुपए किलो का खाते हैं तो दीपक आप 120 रुपए किलो के घी में से जलाइए। अगर हम 1000 रुपए किलो का खाते हैं तो 1000 रुपए के में से लेकर के जाइए, तो आपकी भक्ति प्रबल है, उन्हीं बाकी का दिखावा है, कुछ नहीं। और महादेव के पास जाओ तो घर की पूरी फफूंद छोड़ करके जाओ, घर पे ही 2 मिनट शांति से बैठे। कहते हैं ये निराला देव है। भक्ति तो किसी भी इष्ट की कर लो, यानी किसी भी परमात्मा की कर लो, सबकी मुक्तिदायक होती है, मोक्षदायक होती है। लेकिन ये निराला देव है, इसकी भक्ति का आनंद ही कुछ और है। और इसके जो भक्त होते हैं उनकी एक ही भावना रहती है कि बाबा हमको तो सिर्फ अपना सेवक बनाए रखना। कौन कौन चाहता है महादेव का सेवक बनना? तो मेरे साथ में भजन भी गाना है, भाव से गाना है। और जिसका नाचने का मन करे वो अपनी जगह पर ही खड़े होकर के नाचना। ओ मुझे अपना सेवक रखना, बाबा काला के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। ओ मुझे अपना सेवक रखना, बाबा कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना, बाबा अपना सेवक रखना, मेरे कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। 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 तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, अब सारे संकट का शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। बाबा तुम्हारे तन की बस में धन दौलत से महंगी है। बाबा
तुम्हारे तन की बस में धन दौलत से नहीं है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। मैया जैसे बहू से अगर लड़ाई हो तो कैसी आवाज निकलेगी, एक बार देखो, है ना। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जो माथे बस में लगा ले, जो माथे उस कर दे माला माल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ विराज रही और कल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना मेरे कालों के महाकाल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। हर महादेव। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। बाबा का हाथ हो सिर पे, बाबा का हाथ हो सिर पे क्या कर लेगा मेरा काल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना मेरे कालों के महाकाल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। सभी को गाना। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना मेरे कालों के महाकाल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। 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 और कल सर्पों की मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना मेरे कालों के महाकाल। तेरे शीश पे गंग विराज रही
जब बोल रही हो तो नहीं बढ़ा के बोल लो, कहीं दिक्कत है। अब 1100 रुपया के बोल दो तो सब जोर लगा में दे तो दे कौन को, ये भी परेशानी। ये तो मुझको पता है कि पैसा में जोर हो, या ईमानदारी से बोल लो। तेरे शीश पे गंग विराज रही, मुझे अपना सेवक रखना, मुझे अपना सेवक रखना, बाबा कालों के तेरे शीश पे तेरे शीश पे बोली शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते, हर 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 महा शंभो।